बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि आज B4U जो इस वक्त एक बहुत बड़ा फ़्रॉड हुआ है मार्केट में, बल्कि नैब की तारीख़ का ये बड़ा फ़्रॉड है। और उन लोगों के लिए भी ज़रा बताता चलूँ कि इस वक्त नैब की अगर वेबसाइट पे जाएंगे, आज एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हो रही है, वहाँ पर आपको नज़र आएगा 535 अरब रुपया नैब ने गुज़िश्ता 3 बरसों में ना सिर्फ जो करप्ट और इस तरह के फ्रॉडिये थे उनसे निकाला, बल्कि आवाम को भी दिया। तो उसमें लिस्टें पड़ी हुई हैं, ज़रा आपके लिए आसानी होगी। वो सरकारी वेबसाइट है, वो मैं नहीं बता रहा, वो नैब की सरकारी वेबसाइट है। वहाँ पर जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी जैसे सोशल मीडिया या राजा रियाज़ या मलिक नवीद जैसी बात नहीं होती कि वन साइडेड जो है वो गुफ्तगू की जाए और सिर्फ सैफुर रहमान नियाज़ी को उठाया जाए। वहाँ पर जो है वो अपोजिशन भी है, बाकी इदारे भी देख रहे होते हैं। तो 535 अरब अगर नैब ने निकाले हैं तो इस तरह के फ्रॉडियों से ही निकाले हैं। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि नैब से पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो ज़रा अपनी दुरुस्त कर लें। और फिर दूसरी यह है कि 22 तारीख को, अभी भी बता रहा हूँ, 22 तारीख को सैफुर रहमान नियाज़ी नैब के हवाले जो है वो हो सकता है, ये उसकी 90% चांसेस है। 90% चांसेस हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी नैब के हवाले हो जाएगा, यानी गिरफ़्तार हो जाएगा या मुल्क फ़रार हो जाएगा। उससे पहले ये कबल वक्त है, क्योंकि लीडर्स इस वक्त जानते हैं, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी को जो पूछा गया है, आज भी अगर आप देखें जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके रिमार्क्स आपके सामने हैं, नैब के रिमार्क्स आपके सामने हैं। नैब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो उनके साथ तावन नहीं कर रहा। सैफुर रहमान नियाज़ी से डाटा मांगा गया है कि इन्वेस्टर्स का डाटा दे दें। सैफुर रहमान नियाज़ी से डाटा मांगा गया है कि जो आपके टॉप लीडर्स हैं, जो पैसा उनके पास गया है, उनकी हमें ज़रा ब्रेकअप्स भी दे दें कि कितना पैसा गया है, कितने लोगों को गाड़ियाँ दी गई हैं। अब तो क्योंकि लॉटरी वाला मामला भी रह गया है, लोग अलग से सरापा एहतजाज हैं कि गाड़ी की लॉटरी के नाम पे, गाड़ी की कुरानदादी के नाम पे वो भी फ्रॉड है। अभी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले लिया, वो भी फ्रॉड है। और ज़ाहिर है इसमें दूसरी राय नहीं कि फ्रॉड है। बहुत से लोग जिन्होंने पैसा भी नहीं दिया और अब वो सरापा एहतजाज ही हैं, बल्कि वो सैफुर रहमान नियाज़ी के घर के बाहर धरना की बात कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, और उनको ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो कुछ कोशिशें जो होती रही हैं वो आपके सामने हैं। एनी हाउ, आज आपको जो है वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाला अभी तक नहीं आया, राजा रियाज़ आके बताएगा आपको। वो आपको उसको बताना चाहिए था फ़ौरन कि जनाब आज नैब ने क्या कहा और जो सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। अब तो आपको तमाम नेशनल टीवी चैनल्स पर भी ये ख़बर जो है वो नज़र आ रही है, उसमें तो भाग नहीं जाएगा। एक तो ये कहा गया है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, उन्होंने कहा 4 लाख लोगों ने पैसा लगाया है इसमें, ठीक है, 6 लाख ये खुद मान रहे हैं, और 22 दिसंबर तक मुलतवी है। और उसमें दोनों यानी नैब और जो सैफुर रहमान नियाज़ी के वकील हैं, उनको दोनों को तैयारी के साथ आने का कहा गया है। और इसमें बताया भी गया है कि SCCP ने पहले ही जो है वो जुर्माना कर चुका है, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि हमने उसको चैलेंज किया है। फिर नैब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा, जो कि आपको नज़र भी आएगा, कि मुलजिम सरमायाकारों की फ़हरिस्त फ्रेम नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि 6-6 घंटे बुलाते हैं यार, तीसरे चौथे दिन बाद डेट होती है। लेकिन नैब की तरफ से भी रिमार्क्स जो सामने आए हैं कोर्ट में, वो है कि जनाब मुलजिम सरमायाकारों की फ़हरिस्त फराम नहीं कर रहा, वो जो सवाल पूछा जाता है उसका जो जवाब नहीं दे रहा। तो नैब ने तफ्तीश अपनी मर्ज़ी से करनी है, मुलजिम की मर्ज़ी से नहीं करनी। जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये रिमार्क्स है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा तो नैब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए, यानी नैब जो है वो इस तफ्तीश के दायरा करार मज़ीद बढ़ाए। और ज़ाहिर है वो तो ये कहते हैं जनाब 6-6 घंटे बुलाया जाता है, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आती। अच्छा, नैब ने यह भी कहा कि मुलज़िम को सवालनामा भी दिया गया, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब वो देने के बजाय वो आते हैं, ठीक है, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आती। B4U गैर रजिस्टर्ड कंपनी है, पैसा ज़ाती नामों पर लिया जाता है नैब प्रोसिक्यूटर। और अभी भी आपने देखा होगा कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या किया कि उसने फिर लीडर्स को फंसा दिया, यानी तमाम लीडर्स। और शेख शामी ने जो एक ऑडियो भेजी है कुछ लोगों को, शायद कुछ लोगों के पास नहीं है, उसने कहा कि सैफुर रहमान नियाज़ी मज़ीद फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लीडर्स को कह रहा है कि आप पैसे यानी नगद इकट्ठे करके मुझे दे दो। अब लीडर्स को मज़ीद फंसाया जा रहा है। तो यूँ यानी ज़ाती हैसियत में पैसा लिया जा रहा है, अब कोई अकाउंट नहीं है।
यानी मैं सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो आगे 100 बंदों को कहेगा या 200 बंदों को कहेगा कि आप अपने अपने जो है वो डाउन लाइनर से पैसा इकट्ठा करें और मुझे अल्लाह आके दे दें। तो यूँ जो है वो जो जितने भी पैसे देने वाले हैं वो 10,000 है, 50,000 है, तो वो डेफिनेटली पैसा किसको दे रहा है। जब कोर्ट में केस चलेगा, नैब में जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये राजा रियाज जैसे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये कहाँ जाएंगे। ये अभी इनको नज़र आ रहा है, इनको आगे इनको नज़र आ रहा है कि इनके लिए बड़ी वाज़े अल्फाज में बड़ा वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इनके लिए नज़र आ रहा है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। और सैफुर रहमान नियाज़ी ने बड़ी चालाकी के साथ, मक्कारी के साथ आगे लीडर्स, क्योंकि लीडर्स फंस रहे थे तो लीडर्स ने कहा जी हम आवाम को फंसाते हैं, तो उसने फिर कहा जी आप ये इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करके दे दें मुझे, और जो आपने पैसे लगाए हैं अभी कुछ अर्सा पहले आपसे लेते रहे वो वापस अपने ले लें और मुझे पैसे इकट्ठे करके कर दे। और यूँ यानी मज़ीद करोड़ों रुपया इकट्ठा करके सैफुर रहमान नियाज़ी को दिया गया और लीडर्स ने दिया। और सैफुर रहमान नियाज़ी यहाँ पर भी उसने चालाकी दिखाई कि वो उसने खुद डायरेक्टली किसी को नहीं कहा। कल मामला होगा तो आपको पता ही है कि आम आवाम जिसने जिस लीडर को दिया होगा वो उसी को गिरबान को पकड़ेगा, वो उसी को कहेगा कि जनाब बताएं, उसी के घर के सामने धरना होगा, उसी के खिलाफ मुतलका थाने में या नैब के पास जो है वो एप्लीकेशन जाएगी। तो एनी हाउ ये चीज़ें तो सामने आ रही है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी 22 जो सितंबर है उस तक तो आज़ाद हैं। अब उसमें दो ही ऑप्शन, अगेन मैं आपसे ये कहूँगा, दो ही ऑप्शन है। सैफुर रहमान नियाज़ी या तो मुल्क से फ़रार हो जाएंगे और या फिर 22 को जो है वो नैब के हवाले हो जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने शेख शामी जो कि एक इंटरनेशनल स्पोक्समैन है उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त सूरत कहाँ पे पहुँच चुकी है। मतलब इस कदर पोजीशन जो है वो ख़राब हो चुकी है कि वो शख्स कह रहा है जनाब मैंने तो किसी को नहीं कहा था कि आप आके मुझे पैसे दें या कंपनी को पैसे दें। तो ये ज़रा सुन लें, उसकी बात भी सुनी। मेरे प्यारे भाई आपने जो करना करें, जो करना है मुतमईन है, मैंने किसी के साथ। ये वो कंपनी है जिसके डंके बज रहे थे, यानी ये राजा रियाज और मलिक नवीद डंके बजा रहे थे कि अगले 50 साल कहीं नहीं गए। और सैफुर रहमान नियाज़ी से किसी पूछा कि कल अगर आप ना रहे तो फिर क्या होगा, तो उसने कहा मैं नहीं रहा तो कंपनी चलती रहेगी। बल्कि आगे बंदे से पूछता कि आप नहीं रहे तो आपके घर क्या बंद हो जाएगा। तो ये मामला था। और अब इंटरनेशनल स्पोक्समैन जो कि मलेशिया में रहता है उसका बैंक अकाउंट ही कोई नहीं है। ये अब आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो मलिक नवीद भी निकल आएगा कहीं से, शहजाद भी आएगा, वो अरसलान कहीं छुपा हुआ कैप्टन वो भी आएगा, और राजा रियाज को भी कल परसों से सुना है नींद नहीं आई है और परेशान हैं, वो भी आएंगे सामने थोड़ी देर बाद। वो भी आके बताएंगे कि उनके भी अकाउंट नहीं है। वो हर शख्स ये बात करेगा, हर लीडर आपसे ये बात करेगा कि हमने आपको गन पॉइंट में तो नहीं पैसे लिए। और जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं जो खुदा की कसम उठा उठा के कहता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी नहीं भागेगा, अरबों रुपयों के प्रोजेक्ट्स हैं और अल्लाह और रसूल का नाम लेकर लोगों से पैसे लेते रहे, अब वो ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हीं लोगों की आप कुछ भी ना करें। राजा रियाज की पुरानी वीडियोज़ उठाएं, उसकी ज़रा सुने वो क्या कहता है। शेख शामी की सुन लें, मलिक नवीद की सुन लें, वो अरसलान की सुन लें जो लोगों के घर तक सेल करवा रहा है खड़े हो गए। और सैफुर रहमान नियाज़ी वहाँ खड़ा हुआ है, एक शख्स घर बना रहा है, कुछ लोग घर सेल कर रहे हैं और फ़ख्र से कहता है कि मैंने 70 करोड़ रुपया भी मंथली दिया है। वो कहाँ गए हैं 70 करोड़ मंथली देने वाले? या वो झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको भी एक्सपोज करना चाहिए राजा रियाज को। सच बोले ना, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? ये जो शख्स कह रहा है नहीं की मैंने अल्लाह को जान देनी है, ठीक है, आपने जो करना करे ना, मैंने आपसे पेमेंट लिया ना, मैं आपके घर आया। आप समझ आ गई? मैंने आपके घर आके तो गन पॉइंट पे तो नहीं पैसे लिए, आप मेरे घर आए हैं, आप मेरे ऑफिस में आए हैं या मेरी गाड़ी में आके चलते चलते मोटिवेट तो मैंने किया होगा, ज़ाहिर है मेरा अपना लालच था, हलाल आराम की मुझे तमीज़ नहीं थी तो इसलिए मैंने किया होगा। लेकिन लेते वक्त ये अंदाज़ा होता है, देते वक्त अब सारे लीडर्स जो है ना वो आपके हो गए। उस वक्त सैफुर रहमान भी लेते वक्त क्या कहता था, अब देते वक्त उसको भी मौत पड़ती है। सुने ज़रा। हाथ मैंने जोड़ के भाई मुझे तो करो इन्वेस्ट, मैंने कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं कही, ना मैंने किसी से कही है। मेरे जितने भी मेरे साथ जो भी लोग अटैच हैं, जो भी हैं, मेरे से मशवरा मांगते हैं, जो चीज़ मैं फील करता हूँ, अपने महसूस करता हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ मैं उन्हें बताता हूँ। आगे उनकी मर्जी करें या आगे मैं जो खुद करता हूँ वो उनको बताता हूँ, वो करें या ना करें उनका इससे तल्लक नहीं है। और यूँ मलिक नवीद ने भी एक बड़ी टीम बना ली 20-25 हज़ार की, शेख शामी ने भी बना ली, करोड़ों रुपए इन्होंने भी ले लिए, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इन्होंने भी ले ली। लेकिन अभी कह रहे हैं कि ना हमारा अकाउंट है, ना हमारे पास पैसे हैं, सारे के सारे पैसे हमारे भी इसी कंपनी में लगे हुए हैं। लेकिन सुन लें, किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को गन नहीं रखी सर पे भी करो,
करना करो, नहीं करना ना सी। हमने भी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा इस वक्त इसके अंदर 1,70,000 मेरा जो है ना $1,70,000, ये ज़रा चेक कीजिएगा $1,70,000 कितना बनता है, ये चेक कीजिएगा $1,70,000 कितना बनता है, फिर आप उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है। कैश बॉक्स में $3.5 लाख पड़े जो फ्रीज हुए। 3.5 लाख इनके कैश बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो इनको आप पाकिस्तानी रुपए से ख़ुद ही कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो करेंसी जनाब ऐसी करेंसी है सैफ़र रहमान नियाज़ी ने जो बनाई है। और एक और आपको मैं इंकशाफ कर दूँ, सैफ़र रहमान नियाज़ी ने जब लोगों को एक तरफ सारा कुछ मुअत्तल कर दिया, सीज़ कर दिया, उसी वक्त ये जाली डॉलर अपने कुछ लोगों को दिया जो 70-70, 80-80, 50-50 रुपये में सेल करते थे, शाम को अपनी दिहाड़ी लगाते थे और बाकी पैसा सैफ़र रहमान नियाज़ी को देते थे। आए कोई चैलेंज करे मुझे तो मैं बताता हूँ आपको, समझ आई कि नहीं। और यही पैसा उसमें भी इस तरह इकट्ठा किया गया। ये सारे के सारे फेक डॉलर्स हैं, ये सब कुछ फेक था। एक दिन में कंपनी की वेबसाइट फारग हो जाती है, दूसरे दिन सब सीज हो जाता है, फिर एक्टिवेशन के लिए 5-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कौन कर रहा है, लीडर्स इकट्ठे कर रहे हैं का कैश की सूरत में। ये कंपनी है या ये मतलब कोई वो राजा बाज़ार में वो मैं या अनारकली में कोई रेडी है जिसमें वो कहता है मेरे पास अकाउंट नहीं है तो नगद जो लेना है ले लो। तो ये अच्छी खासी कंपनी है, हालत देखें इस कंपनी की, ठीक है ना। हमने भी मेहनत की है, हमने भी पैसे लगाए, कोई ये नहीं ना मुझे कंपनी से कोई सेंट मिलता है, ना कोई इसका मुलाजिम हूँ, ना मैं कोई अहदेदार हूँ, ना मैं कोई ये नहीं अब मैं मुलाजम भी नहीं हूँ, मैं ओहदेदार भी नहीं हूँ, इंटरनेशनल स्पोक्समैन वैसे उन्होंने मुझे कहा तो मैं बन गया। ये अंदाज़ा करें एक इंटरनेशनल स्पोक्समैन, और वो है ही इज़ वेरी क्लोज टू सैफ़र रहमान नियाज़ी। और इसी की बातों में आकर बहुत से लोगों ने और ये खुशखबरियाँ सुनाता था और ये कहता था जी 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 खुशखबरी है जी जी, और कभी टोपी पहन के आ जाता था, कभी टोपी के बगैर आ जाता था, ठीक है। और रमज़ान में आके ये लोग क्या करते थे, ठीक है ना, और राशन भी तकसीम करते थे, पता है आपको। अब आपको आ गया समझ आ गई ना मैं कुछ मैं आपकी तरह की लीडर हूँ। बस एक एक्स्ट्रा उन्होंने सर्विस दे दी, एक्स्ट्रा फेवर मांगी थी कि मैं मलेशिया स्टेशन हूँ तो मैं इंटरनेशनल स्पोक पर्सन हूँ। मेरा तो आप लोगों का तल्लुक वास्ता ही नहीं है। मेरा तल्लुक वास्ता ही नहीं भाई, मैं तो बस एम ही आज़ादी जो है इंटरनेशनल स्पोक्समैन। जब कंपनी ही इस तरह की है, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का है, तो कल सैफ़र रहमान नियाज़ी ने भी यही कहना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, ख़त्म हो गए और सारा कुछ तो जो है ना वो लूट गए, वकीलों को इतना दे दिया, फलाने बंदे को इतना दे दिया, जो साथ घूमने वाले हैं खुशामदी टोला वो इतने खा गए, क्योंकि वो भी अपना अब रिज़्क़ तो ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको हलाल की और आराम की तमीज़ तो है नहीं, लेकिन एनी हो वो ये समझते हैं कि जनाब वो बहुत अच्छे बड़े लीडर, लेकिन सुन लें फिर भी। मैं तो जो कंपनी बताती है उसका रूल बता दे तो मैं ये चीज़ खत्म होगी बात। जो कंपनी बताती है, ये नहीं कहता कि जो सैफ़र रहमान नियाज़ी फ्राडिया बताता है, यही मलिक नवीद भी कर रहा है कंपनी। और आज भी नैब ने कहा कि ज़ाती तौर पर ये लीडर्स हैं और सैफ़र रहमान नियाज़ी लोगों से सोशल मीडिया के ज़रूर पैसे लेते हैं। प्रॉपर्टी जितनी भी सीज़ हुई है वो सैफ़र रहमान नियाज़ी की ज़ाती है। जब वो इस मुल्क में तशरीफ़ लाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, इन्हीं अवाम से पैसे लेकर इन्हीं के ऊपर जो है ना वो अब इन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। पैसे भी इन्हीं के, अयाशी भी की, अपने नाम पे ज़ाती फ़ंड भी बनाए, इन्हीं के पैसे से आज बड़े बड़े करोड़ों रुपए वकीलों को भी दिए जा रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं कि हमें जो है ना वो अबूरी जनाब ज़मानत मिल रही है और ये मिल रहा वो मिल रहा है, और इन्हीं लोगों के पैसा है। और मज़ीद पैसे ख़त्म हो गए, उन्होंने 5-5, 10 हज़ार और इकट्ठे कर लो। जो शख्स पहले 1-2 सालों से नहीं दे रहा, विड्रावल नहीं दे रहा, वो 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके देगा, ठीक है। एनी हो आगे आपने जो करना करें, ठीक है ना। ना मेरा कोई अकाउंट है मलेशिया में, ना पाकिस्तान में, ना मैंने कोई पैसा बनाया, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है। आप मुझे बताएं, ये है इंटरनेशनल स्पोक्समैन, ये कह रहे जी मैंने मेहनत की है, मेरा सारा कुछ डूब गया है। तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये मौसूफ़ ने कह दिया है कि कंपनी जो है वो फ्रॉड थी और सब कुछ ख़त्म हो गया, फ्रॉड था वो सारा कुछ, इनको फेक बताया। इसकी पुरानी वीडियो ज़रा देखें शेख शामी की, इसने अपने चैनल पे लगाई हुई हैं, और वो ख़ुद क्या कह रहा था, गाड़ियाँ उस वक्त दिखाता था फ़लाने के नाम पे मैंने इतना कुछ अर्न किया, मैंने जो अर्न किया वो लगा दिया, मैं भी लोगों को दे रहा हूँ। आज वो कह रहा है मेरा अकाउंट ही नहीं है, ना पाकिस्तान में है और ना ही मेरा मलेशिया में है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसका बंदा मतलब करे क्या कि जो चीज़ें सामने आती हैं। एनी हो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर इनकी बात सुन ही रहे, एक दफ़ा कह रहा है कि $1,70,000 और $3,50,000, $1,70,000 बनते हैं तकरीबन को 3 करोड़ लाख पता नहीं कितने बन जाते हैं ये, ठीक है, 3 करोड़ 85 लाख
66,000 पता नहीं कितने बन जाते हैं ये, तो मतलब 4-5 करोड़ तो ये हो गया। फिर $3,50,000 तो इनके वो पड़े हुए हैं जो सीज़ हुए हुए हैं। तो यूँ अगर देखें तो $5,00,000 तो सिर्फ शेख शामी ने अपने डुबो दिए कंपनी में। $5,00,000 शेख शामी ने सैफ रहमान नियाज़ी ने उसके साथ फ्रॉड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि सैफ रहमान नियाज़ी ने शेख शामी के साथ ही फ्रॉड कर लिया, तगड़ा फ्रॉड कर लिया। $5,00,000 का, बल्कि 5 लाख से भी डॉलर ज़्यादा बनने हैं, 1,70,000 और 3,50,000, ये तो 5,20,000 के करीब बनते हैं डॉलर्स। और फिर पाकिस्तानी रुपए में देख लें, ये तो बहुत काम ख़राब है। ये तो 5-6.5 करोड़ 7 करोड़ तो सिर्फ, लेकिन ज़रा इनसे ज़्यादा उन्होंने कमाए होंगे। अकाउंट भी कोई नहीं है इसका, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, 1 रुपया इसने नहीं कमाया। ठीक है ना भाई, जो चीज़ वो सारा कैश बॉक्स में पड़ा हुआ है, बस वो फ्रीज है। अल्लाह खैर से, बाकी आपने जो करना करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया आपके टाइम का। भाई किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, काम आप समझ आ गई, कोई गारंटी नहीं है। 5,000 दें, 10,000 दें, 20,000 दें, या आप जो है वो लाखों रुपए जो आपके थे वो सारे के सारे हो गए। सैफ रहमान नियाज़ी ने शेख शामी के साथ फ्रॉड कर लिया। तो आप कौन हैं, कौन होते हैं आप, जो इंटरनेशनल स्पोक्समैन खुद कह रहा है, चीख के बता रहा है। इसके लिए आपके लिए इसके भी बड़ा कोई और आपको गारंटी चाहिए किसी चीज़ की, और वो कह रहा है कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी मांग रहे हैं? हमने जब शुरू किया था हमें भी कोई गारंटी नहीं दी गई थी, हम भी गारंटी किसी चीज़ की नहीं देते हैं। कंपनी है, चल रही है, आपके सामने हालात है, अगर आपका दिल मानता है आप एक्टिव कर ले, नहीं दिल मानता तो ना करें एक्टिव, जब तक कि आप देखते हैं हालात ठीक होते हैं। क्योंकि अकाउंट आपका एक्सपायर नहीं है, अकाउंट आपका जस्ट डीएक्टिव है, ठीक है। उसको आपने एक्टिवेट करना जब आप एनुअल चार्जेस देंगे। आप नहीं देते, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं, महीना 2 महीना, जब आप देंगे वो स्टार्ट हो जाए। तो आप वेट कर लें, जो कंपनी का हफ्ते 10 दिन में जो वेरीफाइड है उनको पेमेंट करेगी, जिनके एक्टिव हो गए हैं। अगर पेमेंट आ जाती है तो आप एक्टिव कर लीजिएगा, अगर कोई मसला होता है तो नहीं कीजिएगा, आप वेट कर जाए, ऐसी कौन सी बात है, ठीक है ना भाई। नाराज़ होने वाली बात नहीं है, नाराज़ होने वाली बात नहीं है। खलाश हो गया जनाब। अब शेख शामी के साथ $5,00,000 से ज़ायद का फ्रॉड हो गया और सैफ रहमान नियाज़ी ने किया। और वो कह रहा है आपके सामने, जो उसने कहा वो अल्फाज बार बार सुनिएगा। जैसे राजा रियाज कहता है ना, बार बार सुने मेरी बात को, अगर समझ नहीं आए बार बार सुने। तो ये शेख शामी की ये ऑडियो है, शेख शामी की सब तक पहुँच चुकी है। और शेख शामी इंटरनेशनल स्पोक्समैन है, और शेख शामी के बारे में सैफुल्लाह नियाज़ी कहता है कि शेख शामी जो बात करे, मलक नवीद चीफ अपलाइनर है वो जो बात करे, या सैफ रहमान नियाज़ी बात करे, ये 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी बात समझे कि स्टैंप है। राजा रियाज ने तो फ्रॉड किया ही है ना B4U वालों के साथ, और बीच में वो 3X ट्रेडर क्या नाम है उसका, समीउल्लाह, उसको ले आया था, उसको कह रहा था, लोगों को कह रहा था उधर इन्वेस्ट करो, तो उसने एतमाद खो दिया, उसने छुरा घोंप दिया सैफ रहमान नियाज़ी। तो सैफ रहमान नियाज़ी ने उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया। कोशिश वो कर रहा है कि किसी तरीके से मतलब मज़ीद जो है ना नुकसान पहुँचाया जा सके B4U के लोगों को, लेकिन जो भी है उसने इन लीडर्स के कुछ लोगों को तोड़ा भी, अपना भी कुछ वो किया, और अब मौसूफ जो जिन लोगों की उसने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है वो लोग उसको भी पकड़ रहे हैं। तो इसलिए वो बेचारा डरपोक अब वो कह रहा है कि जनाब मैंने या यूट्यूबर्स ने कह दिया जनाब, तो उसकी बात वो सुन रहे हैं। क्यों सुनेंगे भाई, जब अब गुज़िश्ता 5 सालों से आप कह रहे हैं, जब राजा रियाज कस्में उठा के कहता है, खुदा और रसूल की कसम उठा के वो कहता है, जब वो सैफ रहमान नियाज़ी का इतना क्लोज दोस्त है, वो समझता है सैफ रहमान नियाज़ी बात का पक्का है, मोहसिन पाकिस्तान है, तो मोहसिन पाकिस्तान ने शेख शामी के साथ फ्रॉड कर लिया है, तो बाकी कौन बचा है पीछे। एनी हो, अब यही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये B4U, ये सैफ रहमान, ये SR ग्रुप, ये सारे ग्रुप, और आने वाले दिनों में आपको ये सारे लीडर्स की इसी तरह की मैसेजेस मिलेंगे, सारे लीडर्स के, मैं आपको आज बता रहा हूँ। वो सारे कहेंगे कि देखें जी हमें भी नहीं पता था, कंपनी का तो ठीक है, अरबों का नज़र तो आ रहा था जी, हमें पता तो नहीं था, हमने तो किसी को गारंटी नहीं दी, ठीक है। लेकिन राजा रियाज अब क्योंकि आखिर में आया, उसने तो क्योंकि अपना तरीके से फ्रॉड करना था, तो वो अभी तक कायम था कि अरबों रुपए के जो है वो ये हैं। लेकिन अब उसको भी समझ आ गई है, लोगों ने उससे पैसा मांगना शुरू कर दिया, लोग उससे भी मिलना चाह रहे हैं कि जनाब आएँ, बैठे हैं जो बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आएँ ज़रा, लेकिन वो गायब हो रहे हैं, अब वो छुप रहे हैं, अब वो कहते हैं बिज़ी हूँ, अब लोगों के कॉल नहीं अटेंड कर रहे, और फ़ारग बैठे हुए, परेशानी के आलम है उनके लिए कि जनाब ना तो हमने ख़ुद कुछ कमा सके हैं, सैफ रहमान नियाज़ी से हमने बड़ा कोशिश की, हमने डाटा भी चोरी करके कुछ कंपनी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन हमें जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब उनको पता चल गया कि लेने के देने पड़ गए हैं, जिन लोगों को हमने फंसाया है, अभी फंसाया है। और वो शख्स देख लें कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्कर, जब कंपनी डूब गई है तो वो आया है मैदान में,
और लोगों के तोड़ मोड़ के लोग तोड़ के तो उनको कहा था 5 में 10,000 रुपये दे दें। अब वो लोग उसको पूछ रहे हैं कि जनाब राजा साहब आए नज़र मैदान में, अब वो छुप रहा है। ये है जनाब सैफुर्रहमान नियाज़ी। और 22 दिसंबर से पहले ही आप देखिएगा कि बड़े लेवल पर जो है वो तब्दीली रोडमा हो जाएगी। फिर आप कहते हैं जनाब कि क्या होता है, कौन बताता है, क्या करते हैं। लेकिन एनी हो, अभी तक इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।